हेलो गाइस। आज की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आपका स्वागत है। आज ना हम आर्टिकल 66 तक कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम ना आर्टिकल 67 पर थे। आज हम यहाँ पे आर्टिकल 67 रीड करेंगे। जैसे कि देखो आर्टिकल 67 में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 67 में क्या डेफिनेशन देखी। इसमें जैसे कि इसमें डेफिनेशन देखी है, यानी जैसे टर्म होता है यानी कि अवधि ऑफ ऑफिस यानी पद के लिए ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसे कि द वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी कि सेल होगा यानी होल्ड यानी कि धारण करता है। ऑफिस यानी पद फॉर ए टर्म ऑफ 5 यानी 5 साल यानी 5 ईयर्स तक अपना पद धारण करता है। फ्रॉम द डेट यानी कि उस तारीख से, उन विच जो तारीख ही एंटर, जैसे कि एंटर्स यानी कि एंटर्स का मीनिंग होता है यहाँ पे जैसे कि एंटर करता अपने पद पर। हिज ऑफिस यानी कि अपने पद पर जब तक यानी कि अपने पद पर 5 साल तक बना रहता है। जैसे कि प्रोवाइडेड होता है यानी कि बेशर्ते। जैसे कि प्रोवाइडेड दैट यानी कि बेशर्त। जैसे कि प्रोवाइडेड, जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि इसमें देखो इसमें बताया गया है कि अगर इसका एग्जांपल समझाना मैं आपको, जैसे कि इसका एग्जांपल बताया गया है कि जैसे कि देखो, जैसे बात है कि उपराष्ट्रपति चुना गया है। जिस दिन वह शपथ लेकर अपना पद सभा यानी जिस दिन वह शपथ लेकर अपना पद संभालता है उसी दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। यह कार्यकाल 5 साल का होता है। यानी अगर उसने 15 अगस्त को पद ग्रहण किया तो अगले 5 साल तक वो उपराष्ट्रपति रहेगा। लेकिन संविधान यहाँ एक शर्त भी जोड़ता है, बेशर्ते की, यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियां बताई गई जिससे इनमें वह कार्यकाल अलग तरह से प्रभावित हो सकता है। क्लियर है। जैसे कि ए में बताया गया है कि जैसे कि आर्टिकल 67 के ए में बताया गया है कि जैसे कि देखो, जैसे कि ए में बताया गया है यहाँ पे, जैसे कि ए में क्या बताया, जैसे कि ए इसमें बताया गया ए वॉइस प्रेसिडेंट एक उपराष्ट्रपति में हो सकता है। जैसे कि में यानी कि कर सकता है बाय रेटिंग, ओ सॉरी, बाय राइटिंग यानी कि लिखकर अंडर हिज हैंड अपने हस्ताक्षर से, अंडर हिज हैंड यानी अपने हस्ताक्षर से एड्रेस्ड का मतलब एड्रेस यानी संबोधित किया गया है। द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को रीजन हिज ऑफिस का मतलब यानी कि त्याग पत्र देना, इस्तीफा देना अपना पद, यानी कि उपराष्ट्रपति ना अपने हस्ताक्षर से लिखकर राष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। हैंड एड्रेस यानी कि हैंड एड्रेस का मीनिंग है यहाँ पे जैसे कि अपने हस्ताक्षर से संबंधित किया गया है, अपने हस्ताक्षर से। क्लियर है। अब बी में क्या बताया गया है कि जैसे कि बी में देखो इसमें बताया गया है कि जैसे कि ए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति में कर सकता है बी रिमूव का मतलब होता है यानी कि हटाया जा सकता है। फ्रॉम यानी से हिज ऑफिस यानी कि अपने पद से, बाय एट रिसोल्यूशन होता है यानी ये प्रस्ताव द्वारा, कोई रिसोल्यूशन प्रस्ताव द्वारा ऑफ द काउंसिल का मीनिंग बताया गया जैसे कि ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जैसे कि राज्यों की परिषद राज्यसभा का। पास्ट यानी पारित किया गया बाई ए मेजोरिटी यानी ये बहुमत से, ऑफ ऑल ऑफ द मेंबर यानी कि उस समय के सभी सदस्यों का, ऑफ द काउंसिल्स यानी कि परिषद का, एंड एग्रीड सहमत टू बाय द हाउस ऑफ पीपल दोनों यानी कि एग्रीड यानी कि दोनों सदन के, यानी कि इसमें बताया है कि दोनों सदन की सहमति जरूरी है। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि जैसे कि देखो, एग्रीड नहीं सहमत, टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल्स यानी कि लोकसभा द्वारा, बट नो रिसोल्यूशन यानी कि लेकिन कोई प्रस्ताव फॉर द पर्पज इस उद्देश्य के लिए,
टू दिस क्लोजेज यानी कि क्लोज यानी का मतलब शैल बी मूव यानी कि जैसे शैल बी मूव यानी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसे मूव अनलेस यानी कि जब तक नहीं, एट लीस्ट 14 यानी 14 दिन की सूचना, डेज 14 यानी 14 दिन की सूचना, नोटिस यानी कोई सूचना हैज बिन गिवन यानी कि दी गई हो, बाय द इंटेंशन इस इरादे से कि टू मूव द रिसोल्यूशन यानी ये प्रस्ताव पारित करने का, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि इसमें देखो, इसमें बताया गया है कि बी में बताया गया है कि जैसे कि देखो, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा का प्रस्ताव उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित हो और लोकसभा का भी उस पर सहमत हो। लेकिन ऐसा प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। क्लियर, इसमें साफ साफ बताया गया है ये। जैसे कि नेक्स्ट सी में क्या बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे सी में बताया गया है जैसे कि एक वाइस प्रेसिडेंट यानी एक उपराष्ट्रपति यानी कि सेल होगा, जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग होता है यहाँ पे जैसे कि इसके बावजूद, द एक्सप्रेशन होता है यानी कि समाप्ति, ऑफिस टर्म यानी कि अपनी अवधि से कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू होता है यानी कि बना रहेगा, कंटिन्यू पद पर बना रहेगा, टू होल्ड यानी कि पद पर, ऑफिस यानी कि अपने पद पर बना रहेगा, अनटिल हिज सक्सेसर, अनटिल यानी कि जब तक, हिज सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी, एंटर यानी कि एंटर से होता है यानी कि एंटर से यानी ग्रहण करता है, हिज ऑफिस यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि यानी कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे देखो आर्टिकल 67 में एबीसी में, आर्टिकल 67 के एबीसी में बताया गया है कि यानी कि 67 में इसमें डेफिनेशन में तो बताया गया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। इसमें ए में बताया गया है कि जैसे कि देखो, अगर यानी कि अगर वह खुद पद छोड़ना चाहता तो वो अपने हस्ताक्षर से लिखकर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा। ये में बताया गया था। बी में बताया गया था कि अगर संसद ने उसे हटाना चाहती है तो पहले राज्यसभा को यानी कि बहुमत से प्रस्ताव पारित करना और फिर लोकसभा को उसी प्रस्ताव पर सहमत होना होगा, लेकिन यह प्रस्ताव अचानक नहीं लाया जा सकता, कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है उपराष्ट्रपति को। और अगर उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा तब भी वह पद पर बना रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये पॉइंट सी में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल 68 पर। जैसे कि यहाँ पे देखो आर्टिकल 68 में क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है जैसे कि टाइम यानी कि समय ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, ये होल्डिंग इलेक्शन मतलब यानी कि होल्डिंग इलेक्शन यानी चुनाव कराने का, टू फिल पूरा करने के लिए वैकेंसी यानी कि रिक्त पद, इन द ऑफिस का मीनिंग यानी पद में, वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का, एंड द टर्म और द ऑफिस ऑफ पर्सन यानी कि ऑफिस ऑफ पर्सन यानी कि निर्वाचित व्यक्ति का, यानी पद का कार्यकाल था निर्वाचित व्यक्ति का। इलेक्टेड का मीनिंग है यहाँ पे जैसे कि अपॉर्चुनिटी यानी निर्वाचित व्यक्ति का, इलेक्टेड निर्वाचित व्यक्ति का, टू फिल यानी पूरा करने के लिए, कैजुअल वैकेंसी यानी कि रिक्त स्थान। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि इसमें देखो ये क्या कह रहा है आर्टिकल 68 यानी कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के चुनाव का समय तथा आकस्मिक रिक्ति भरने वाला निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। क्लियर है। और जैसे कि आगे क्लोज नंबर 1 में क्या बताया गया है कि जैसे कि क्लोज में 1 में बताया गया है कि जैसे कि देखो एन इलेक्शन यानी कि एक चुनाव टू फिल पूरा करने के लिए, वैकेंसी यानी कि रिक्त स्थान,
कोजिट का मीनिंग यहाँ पे यानी जिसके कारण हुई है, बाय द एक्सप्रेशन यानी कि उस समाप्ति ऑफ द टर्म ऑफ यानी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस यानी पद का कार्यकाल की, वॉइस प्रेजेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की सेल होगा, बी कंप्लीट यानी पूरा किया जाएगा, बिफोर से पहले, द एक्सप्रेशन यानी समाप्ति से पहले, ऑफ द टर्म यानी कार्यालय की कार्यकाल की। यानी कि इसमें बताया गया कि जैसे कि देखो क्लोज एक में क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो आर्टिकल 68 क्लोज एक में बताया गया है कि जैसे उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से उत्पन्न रिक्त स्थान भरने का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक में बताया गया था। जैसे कि क्लोज नंबर 2 में बताया गया है कि जैसे कि देखो एन इलेक्शन यानी कि एक चुनाव, टू फिल यानी पूरा करने के लिए, वैकेंसीज यानी कि रिक्त स्थान यानी पद, इन द ऑफिस यानी पद में, ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की, occurring जैसे कि यहाँ पे occurring ऑफ रीजन होती है यानी कि जो इस कारण से उत्पन्न हुई है, यानी कि उत्पन्न occurring यानी उत्पन्न जिस कारण से, ऑफ हिज डेथ यानी जैसे मृत्यु से, रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा से, और रिमूवल यानी हटाए जाने से, और अदरवाइज या कोई अन्यथा जैसे सेल होगा, बी हेल्ड यानी कि सेल बी हेल्ड यानी कि कराया जाएगा, एज सुन एज के रूप में, पॉसिबल होता है यानी कि यथाशीघ्र, आफ्टर द occurrences आफ्टर द occurrence घटित होने के बाद, ऑफ द वैकेंसी होता है यानी कि रिक्ति की, एंड द पर्सन इलेक्टेड यानी कि एक निर्वाचित व्यक्ति, इसमें क्या बताया गया, एंड द पर्सन इलेक्टेड यानी कि एक निर्वाचित व्यक्ति, टू फिल यानी पूरा करने के लिए, वैकेंसी यानी कि रिक्त स्थान यानी कि होगा, जैसे कि सब्जेक्ट यानी कि अधीन होगा, द प्रोविजंस यानी प्रावधान आर्टिकल 67 के नीचे शिष्ट के प्रावधान के, बी इंटेल यानी कि बी इंटेल टू होल्ड ऑफिस यानी इंटेल यानी कि पद धारण करने का अधिकार होगा, फॉर द फुल टर्म यानी कि फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years यानी कि पूरे कार्यालय के लिए, फ्रॉम द डेट यानी कि उस तारीख से, ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस यानी कि जब तक वह ग्रहण करता है, यानी कि इसमें क्या बताया गया कि जैसे कि देखो आर्टिकल 68 में अगर हम एग्जाम्पल से समझे ना इसको, तो जैसे कि देखो आर्टिकल 68 में जैसे कि एग्जाम्पल दो ना मैं आपको, एग्जाम्पल समझो को तो बेसिक तरीके से कहना क्या चाह रहा है ये आर्टिकल, जैसे कि सोचो अगर उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, क्लियर है, तो नया चुनाव पहले ही करा लिया जाएगा ताकि पद खाली ना रहे, ये तो डेफिनेशन बताई गई थी, लेकिन क्लोज नंबर 1 में क्या बताया गया है, जिस इसमें बताया, लेकिन अगर अचानक मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दिया जाए या संसद उसे हटा दे, तो ऐसी आकस्मिक रिक्ति के लिए चुनाव तुरंत कराया जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है, और जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसे पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, चाहे वह बीच में चुना गया हो, यानी अगर किसी ने इस्तीफा देकर पद खाली किया, नया उपराष्ट्रपति चुना गया, तो वह पूरे 5 साल तक पद पर रहेगा। यानी कि इससे अगर मैं आपको सेकंड की डेफिनेशन बताऊंगा, जैसे कि इसमें बताया गया था सेकंड में, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के मृत्यु, त्याग पत्र यानी कि जैसे कि हटाए जाने या अन्य कारण से उत्पन्न रिक्त होने का, चुनाव रिक्ति उत्पन्न होने के बाद यथाशीघ्र कराया जाएगा, और जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसे नीचे निर्देशित के प्रावधानों के अधीन रहते हुए पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के पूर्व कार्यकाल तक पद धारण करने का अधिकार होगा। यह आर्टिकल 68 में नंबर 2 में बताया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट है
हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 69 की। जैसे कि आर्टिकल 69 में क्या बताया गया है, जैसे कि ओथ होता है, जैसे कि यहाँ पे ओथ यानी कि शपथ और अफर्मेशन का मीनिंग होता है जैसे कि घोषणा प्रतिज्ञा करना बाय द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा, यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञा। जैसे कि एवरी वाइस यानी कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति सेल होगा, यानी कि बिफोर यानी कि से पहले, इंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, इंटरिंग अपॉन हिज यानी कि इंटरिंग होता है जैसे कि संभालना, हिज ऑफिस यानी कि अपने पर संभालने से पहले, मेक यानी कि करेगा, यानी कि मेक एंड सब्सक्राइब यानी कि सब्सक्राइब यानी कि हस्ताक्षर करेगा, बिफोर से पहले, द बिफोर द यानी कि के समक्ष। यानी कि इसमें क्या बताना चाहता है ये आर्टिकल 69, जैसे कि इसमें बताना चाहता है कि जैसे कि देखो, सोचो जब कोई नया उपराष्ट्रपति चुना चाहता है तो वह सीधे पद नहीं संभाल सकता। संविधान कहता है कि उसे पहले शपथ या प्रतिज्ञा करना होगा, यानी यह वचन देगा कि उस संविधान व देश के प्रति निष्ठावान रहेगा। जैसे भी किसी अधिकारी जिसे राष्ट्रपति उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने करेगा, उस पर हस्ताक्षर भी करेगा तथा तभी वह आधिकारिक रूप से उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। और जैसे कि नेक्स्ट चलेंगे ना, तो इसमें देखो, इसमें बताया ये रहा। जैसे कि इसमें क्या बताया गया, प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और या सम पर्सन यानी कोई अन्य व्यक्ति अपॉइंटेड जो नियुक्त किया गया, इन दैट बिहाफ ऑफ हिम यानी इन दैट बिहाफ ऑफ यानी उस प्रयोजन के लिए, बाई हिम यानी कि उसके द्वारा, एन यहाँ पे जैसे कि एन ओथ, ओथ यानी शपथ और एफर्मेशन यानी घोषणा, इन द फॉलोइंग फ्रॉम जो निम्नलिखित रूप से, दैट इज टू से यानी कि यथार्थ। जैसे कि इसमें क्या बताया गया कि डू सवेर यानी कि डू सवेर यानी कि शपथ लेता हूँ, जैसे कि जो भी को साक्ष्य मानकर, आई इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर के नाम पर, दैट दैट यानी कि आई विल बियर यानी कि मैं निभाऊंगा, आई विल बी का मतलब मीनिंग दिया है कि मैं निभाऊंगा, बी यानी निभाऊंगा, ट्रू ट्रू यानी कि ट्रू फेथ यानी कि सच्ची निष्ठा से, एंड सोलमली फिर मैंने सोलमली यानी गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता है। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो, एलिजिनेंस यानी कि यहाँ पे बताया गया कि निष्ठा वफादारी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि विधि द्वारा स्थापित, टू द यानी विधि ऑफ इंडिया यानी कि भारत में, यानी भारतीय संविधान के प्रति, एज बाई लॉ एस्टेब्लिश्ड, एज बाई लॉ यानी जैसे कि विधि द्वारा स्थापित है, एंड दैट यानी आई विल फेथफुली यानी कि मैं आई विल फेथफुली यानी मैं विल फेथफुली यानी मैं निष्ठापूर्वक डिस्चार्ज का मीनिंग बताया गया है यहाँ पे, जैसे कि पूरा करूंगा, द ड्यूटी यानी कि अपना कर्तव्य, अपॉन यानी केयर अपॉन यानी कि जब तक, अपॉन अपॉन यानी कि जिस पर, आई एम अबाउट टू एंटर यानी कि मैं प्रवेश करना यानी ग्रहण करने वाला हूँ। यानी कि इसमें क्या बताया गया, अगर हम इसका अगर जैसे कि हिंदी में मीनिंग समझे ना, जैसे कि देखो इसमें बताया गया कि मैं यानी कि सूर्य के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और गंभीर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसे कि विधि द्वारा स्थापित है, और मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने वाला हूँ। यानी कि देखो अब इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि मैं इसका आपको पूरे आर्टिकल 69 का अगर आपको सार समझाऊं, जैसे कि देखो, यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि देखो, सोचा नहीं जब कोई नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि
यानी कि इसमें क्या बताया गया कि यानी कि जब कोई नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो वो सीधे पद नहीं संभाल सकता। उसे पहले शपथ लेनी होती है। शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के सामने ली जाती है। क्लियर है? शपथ का मतलब है कि उपराष्ट्रपति ईश्वर के नाम पर या गंभीर घोषणा करके यह वचन देता है कि मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और अपने कर्तव्यों का पूरा ईमानदारी से निभाऊंगा। यह शपथ उससे संविधान और कानून के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी का एहसास कराती है। क्लियर है? यहाँ पे अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जैसे कि डिस्चार्ज का मीनिंग होता है यहाँ पे निर्वहन, यानी कि निर्वहन यानी कि पूरा करना। ओ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति फंक्शन यानी कार्य को इन अदर अन्यथा कॉन्टी कॉन्टिजिगन कॉन्टिगेनिस काउंटिंग जेनी कंटिंजेंसीज यानी कि अन्य परिस्थितियों में, यानी कि इन अदर काउंटिंग यानी कि अन्य परिस्थितियों में, यानी कि अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। जैसे कि पार्लियामेंट होता है, यानी यहाँ पर संसद में मेक यानी बना सकते सत्य प्रयोजन, यानी कि ऐसे प्रावधान एज इट्स यानी कि एज इट्स थिंग्स यानी फिर जो उचित समझे। फॉर द डिस्चार्ज यानी पूरा करने के लिए, फॉर द डिस्चार्ज यानी कि वो पूरा करने के लिए ऑफ द फंक्शन यानी कार्य को, ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के इन अन्य काउंटिंजेंस यानी कि किसी भी परिस्थिति में नोट प्रोवाइडेड का मीनिंग यहाँ बताया जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया। नोट प्रोवाइडेड को यानी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया। फ्रॉम इन दिस चैप्टर्स यानी कि इस अध्याय में। इसमें क्या बताया गया कि जैसे कि देखो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि सोचो संविधान ने, जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि सोचो संविधान ने राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए कोई स्थितियां पहले से तय कर रखी हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी नहीं या असामान्य परिस्थितियां आ जाए जिसका जिक्र इस अध्याय में नहीं है तो क्या होगा। यानी संविधान कहता है कि ऐसे मामलों को संसद को अधिकार है कि वह नियम बनाए और तय करे कि राष्ट्रपति के कार्य कैसे पूरे किए जाएंगे। यानी संसद एक बैकअप प्लान बना सकती है, यानी कि ताकि देश का कामकाज कभी ना रुके। यानी कि आर्टिकल 70 क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे सुध संविधान ने राष्ट्रपति कार्यों के निर्वहन के लिए कई स्थितियां पहले से तय कर रखी हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी नहीं है असमान परिस्थितियां जिसका जिक्र इसी तय में नहीं है तो क्या होगा। यानी कि संविधान कहता है ऐसे मामलों में संसद को अधिकार है कि वह नियम बनाए और तय करे राष्ट्रपति कार्य कैसे पूरे किए जाएंगे। यानी संसद एक बैकअप प्लान बना सकता है ताकि देश का कामकाज कभी रुके नहीं। क्लियर है? ये आर्टिकल 70 में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 71।
जैसे कि आर्टिकल 71 में क्या बताया गया है कि जैसे कि मैटर्स मैटर्स यानी कि मामले विषय रिलेटिंग टू से संबंधित, रिलेटिंग टू यानी कि संबंधित है, टू और कनेक्टेड, कनेक्टेड का मीनिंग है कनेक्टेड विद यानी कि जुड़े हुए हैं, द इलेक्शन यानी निर्वाचन से, ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, यानी किसमें क्या बताया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित या जुड़े हुए मामले। क्लियर है। इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि जैसे कि देखो क्लोज नंबर 1 में बताया गया है कि जैसे कि ऑल यानी कि सभी डाउट्स डाउट्स होते हैं, यानी कि डाउट्स यानी कि संदेह, एंड डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद, राइजिंग राइजिंग यानी कि राइजिंग आउट ऑफ यानी कि राइजिंग आउट यानी उत्पन्न हुए हैं, ओवर इन कनेक्शंस कनेक्शंस विद कनेक्शंस विद यानी कि अथवा संबंधित हैं, द इलेक्शन यानी कि चुनाव से, एज ए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के, सेल बी यानी कि वह इनक्वार्ड्स का मीनिंग यह बताया गया यहाँ पे, इनक्वार्ड्स इनटू यानी जांच की जाएगी, इनक्वार्ड इनटू यानी जांच की जाएगी, एंड डिसाइडेड डिसाइडेड यानी कि और निर्णय किया जाए, एंड डिसाइडेड निर्णय किया जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, हुज डिस्कशंस डिस्कशंस यानी कि हुज डिस्कशन शैल बी फाइनल यानी जिसका निर्णय अंतिम होगा, यानी कि जैसे कि इसमें क्या बताया, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न या संबंधित सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। आर्टिकल 71 के क्लोज नंबर 1 में बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है कि जैसे कि देखो इफ यानी कि यदि द इलेक्शंस इलेक्शंस का मीनिंग यहाँ पे इलेक्शंस यानी कि चुनाव, इफ यदि इलेक्शन यानी चुनाव ऑफ ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति का, एज प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, इज डिक्लेयर यानी घोषित करते हैं, शून्य घोषित किया जाता, इज डिक्लेयर वर्ड यानी कि शून्य घोषित यानी कि इफ द इलेक्शन यानी चुनाव, इफ द इलेक्शंस यानी कि यदि चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा एज ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और या वो उपराष्ट्रपति इज डिक्लेयर वर्ड यानी कि डिक्लेयर घोषित किया जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एक्ट्स का मीनिंग यहाँ पे जैसे कि एक्ट्स डन बाय हिम, एक्ट्स यानी कि एक्ट पूरा करने के लिए, एक्ट डन बाय यानी उसके द्वारा किए गए कार्य, इन एक्सरसाइज यानी प्रयोग में, एंड परफॉर्मेंसेज और निर्वहन में, ऑफ द पावर्स ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटी यानी शक्तियों, ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटी शक्तियों करते हुए का, ऑफ हिज ऑफिस यानी कि ऑफिस यानी पद का, उप प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, एज द केस यानी कि एज द केस में के रूप में, एज द केस में यानी जैसा मामला हो, ऑन और बिफोर द डेट यानी उस तिथि पर या उससे पहले, ऑन द बिफोर यानी उससे तिथि से पहले, बाय द डिस्कशन यानी कि निर्णय की, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की शैल होगा, नोट बी इनवैलिडिटी यानी कि मान्य नहीं किया जाएगा, बाय रीजंस यानी कि बाय रीजंस ऑफ दैट डिक्लेरेशन यानी कि उस घोषणा के कारण, यानी कि उस घोषणा के कारण, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि यानी इसमें बताया गया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित करता है तो उसे घोषणा के कारण उसके द्वारा पद की शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग में किए गए कार्य या निर्णय की तिथि तक अमान्य नहीं होंगे। यानी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित करता है तो उस घोषणा के कारण उसके द्वारा पद की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग में किए गए कार्य निर्णय की तिथि तक अमान्य नहीं होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 3, आर्टिकल 71 का क्लोज नंबर 3 में सब्जेक्ट टू यानी कि अधीन रहते हुए, द प्रोविजन यानी कि प्रावधानों के, ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इस संविधान के, पार्लियामेंट संसद में कर सकती है, बाई ला कानून द्वारा रेगुलेट का मीनिंग यहाँ पे विनियमित कर सकती है, एंड एनी मैटर कोई विषय रिलेटिंग टू जो संबंधित है, और कनेक्टेड विद यानी कि अथवा कनेक्टेड विद अथवा जुड़े हुए द इलेक्शन यानी कि चुनाव से, ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और वो उपराष्ट्रपति के,
यानी इस विधानों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित या जुड़े हुए किसी विषय को विनियमित कर सकती है। क्लियर है। इसमें फोर्थ में बताया कि जैसे कि देखो जैसे फोर्थ में क्या बताया गया कि जैसे कि देखो द इलेक्शंस का मीनिंग है यहाँ पे चुनाव। पर्सन्स का मीनिंग यहाँ पे किसी व्यक्ति का। एज प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी कोई उपराष्ट्रपति सेल होगा। नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस यानी कि चुनौती नहीं दी जाएगी। ऑन द ग्राउंड यानी कि ऑन द ग्राउंड यानी कि इस आधार पर द एग्जिस्टेंस का यानी कि अस्तित्व ऑफ एनी वैकेंसी यानी कोई भी किसी भी रिक्त का वट एवर रीजन किसी भी कारण से अमोंग द मेंबर्स यानी सदस्यों के बीच ऑफ द इलेक्ट्रोल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल का इलेक्टिंग हिम यानी कि जो उसे चुन रहा है ऑफ द इलेक्ट्रोल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल का। यानी कि इसमें क्या होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जाएगा कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों में किसी कारणवश कोई रिक्ति थी। यानी कि अगर मैं आपको इसका जैसे पूरा एक सार समझाऊं ना इजी लैंग्वेज में यानी कि जैसे कि देखिए इसमें क्या बताया गया जैसे मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसमें कोई विवाद या संदेह तो क्या उच्च न्यायालय इसकी जांच या अंतिम निर्णय करेगी। ये बताया गया इसमें। अगर चुनाव बाद में शून्य घोषित हो जाए तो भी उस व्यक्ति द्वारा निर्णय की तिथि तक किए गए कार्य वैध रहेंगे। संसद को अधिकार है वह कानून बनाकर चुनाव से जुड़े मामलों को नियंत्रित करे। वो चुनाव की इस आधार पर चुनौती नहीं दी जैसे निर्वाचन मंडल में कुछ सीटें खाली थी। यानी कि अगर मैं आपको इसको जैसे कि अगर ना मैं आपको जैसे कि और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ये आर्टिकल आपको क्लियर करूंगा मैं। जैसे कि देखो आर्टिकल 71 में क्या बताया क्लोज नंबर 1 देखो इसका सबसे पहले इसको यहाँ से डिलीट करो। जैसे कि आर्टिकल 71 का क्लोज नंबर 1 क्या कह रहा है जैसे कि देखो यानी कि इसमें कहा गया ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। क्लियर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा यानी उसके बाद कोई और अपील या चुनौती नहीं हो सकती। यानी चुनाव की वैधता पर अंतिम और सुप्रीम कोर्ट लगाता है। यानी कि चुनाव प्रक्रिया विवाद मुक्त और शीतल बनाता है। एक में बताया गया था। अब टू में क्या बताया गया जिसकी टू में बताया गया है कि चुनाव शून्य घोषित होने पर भी कार्य वैध। यानी कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति का चुनाव राष्ट्रपति के रूप में अवैध था वैध था लेकिन उसने उस पद पर रहते हुए जो काम भी जैसे बिल प्रस्ताव आदेश जारी किया वैध माने जाएंगे। इससे देश का प्रशासन प्रभावित नहीं होता। अगर चुनाव बाद में वैध निकला तो भी उसके द्वारा किए गए काम रद्द नहीं होंगे। ये स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करता है। क्लियर है। और जैसे कि थर्ड में बताया गया है कि मान लो क्लोज नंबर थर्ड में बताया गया है कि जैसे कि देखो संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मामलों को नियमित करे रेगुलेट करे। यानी कि संसद चुनाव प्रक्रिया के नियम तय कर सकती है। यानी कि संसद को अधिकार है वो कानून बनाकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मामलों का नियमित यानी कि संसद चुनाव प्रक्रिया के नियम तय कर सकती है जैसे चुनाव आयोग की भूमिका प्रक्रिया समय सीमा। और निर्वाचन मंडल में रिक्ति का असर नहीं। यानी कि अगर निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ सीटें खाली हैं जैसे किसी सदस्य की मृत्यु इस्तीफा अयोग्यता तो भी चुनाव को वैध नहीं माना जाएगा।
यानी चुनाव प्रक्रिया रुकती नहीं है, कुछ सीटें खाली होने पर भी चुनाव वैध रहता है। क्लियर है, ये आर्टिकल 71 में बताया गया था। और नेक्स्ट है, थोड़ा यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर करते हैं। अब जैसे कि अभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है? जैसे कि यहाँ बताया गया है, जैसे पावर पावर होती है, यानी शक्ति, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां टू ग्रांट्स ग्रांट्स का मीनिंग यहाँ पे प्रदान करना। जैसे पावर यानी शक्तियां, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, टू ग्रांट यानी प्रदान करना, पार्डन का मीनिंग यानी क्षमा, पूरी तरह माफी, एटसेट्रा आदि, एंड टू सस्पेंड यानी कि स्थगित करने का, रमिट से यानी कि माफ करने का, और या क्यूमुलेट सेंटेंसेस, क्यूमुलेट यानी कि परिवर्तन करने, जैसे कठोर सजा को हल्की सजा में बदलना, सेंटेंस यानी सजा इन सर्टेन केसेस यानी कि कुछ मामलों में। जैसे जो दोबारा पढ़ लो, पावर यानी राष्ट्रपति, टू ग्रांट्स होता नहीं प्रदान करने के लिए, पार्डन यानी कि क्षमा, पूरी तरह माफी, पार्डन यानी कि क्षमा, पूरी तरह माफ, एटसेट्रा अन्य, जैसे कि एंड टू सस्पेंड यानी कि स्थापित करने का। मजा आवा सेठ है। जैसे कि यहाँ पे थे हमने, जैसे पार्डन शक्तियां ऑफ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से टू ग्रांट पार्डन, टू ग्रांट प्रदान करने, पार्डन यानी कि अक्षमा, पूरी तरह सजा माफ करने, एटसेट्रा, एंड टू सस्पेंड यानी कोई चीज स्थापित करने की, रेमिट होता है यानी कि यहाँ पे माफ करने, कम करने की, और क्यूमुलेट सेंटेंसेस यानी कि पूर्व यानी कठोर सजा को हल्की सजा में बदलना, सेंटेंसेस यानी इन केसेस कुछ मामलों में। जैसे कि ये क्या होता है, राष्ट्रपति को उपसमा आदि दिन तक कुछ मामलों में सजाओं को स्थगित, माफ या परिवर्तन करने का अधिकार है। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, शेल होगा हैव द पावर्स यानी कि शक्तियां हैं, टू ग्रांट्स यानी प्रदान करने, पद, अक्षमता जैसी पूरी तरह सजा माफ करने की, रिप्रेविसीज यानी कि यहाँ पे है रिप्रेस यानी कि सजा को कुछ समय के लिए रोकना। जैसे कि इसमें क्या बताया गया था, जैसे कि यहाँ पे देखो, रिप्रेविसीज यानी कि सजाओं को दंड स्थगन यानी कि सजाओं को कुछ समय के लिए रोकना, रिस्पाइट्स यानी कि दंड विराम यानी सजा को कुछ समय के लिए टालना, और रेमिशन यानी कि माफी, जैसे कि यानी दंड माफी, और पनिशमेंट सजा की, ओवर टू या सस्पेंड यानी कि स्थगित करने यानी सजा रोकना, रिमिट्स यानी कि कम करने की, और क्यूम्यूट यानी कि परिवर्तन, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, द सेंटेंस यानी कि सजा, वो पहले पर किसी व्यक्ति कन्वेक्टेड है यानी कन्वेक्टेड बताया गया यहाँ पे, दोषी ठहरा गया है इन यानी किसी अपराध में। जैसे कि इसमें क्या क्लियर किया गया है, जैसे कि इसमें देखो, इसमें बताया गया है कि जैसे कि दिमाग को इसका एग्जाम्पल दो ना। जैसे कि सोचो कोई व्यक्ति अपराध में दोषी ठहरा गया है और उसे सजा मिले, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है, वह उस व्यक्ति की सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है, पार्डन यानी कुछ समय के लिए रोक सकता है, जैसे कि डिप्रेस जैसे टाल सकता है, रिस्पाइट यानी कम कर सकता है, रेमिनेशन और सजा को बदल सकता है यानी क्यूम्यूट, यानी कि जैसे कि देखो, उदाहरण किसी को मृत्यु मिला तो राष्ट्रपति उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है, यह शक्ति इसलिए दी गई ताकि न्याय में मानवीयता बनी रहे और असाधारण परिस्थितियों में दया दिखाई जा सके। क्लियर है। जैसे कि ए में क्या बताया गया है कि
यहाँ पे देखो, जैसे कि इसमें बताया कि ऑल इन केसेस यानी कि सभी मामलों, ऑल इन केस यानी सभी मामलों, वेयर जो द पुनिशमेंट यानी कि दंड सजा, यानी कि ऑल इन केस सभी मामलों में वेयर जो यानी पुनिशमेंट यानी दंड, और सेंटेंस यानी कि कम करने के लिए सजा, निर्णय सजा, बाई द कोर्ट यानी कि बाय द कोर्ट से, मैरिटल यानी कि सेना न्यायालय, जैसे सेना का विशेष न्यायालय जो सैनिकों पर मुकदमा चलाता है, जैसे सेना का विशेष न्यायालय जो सैनिकों पर मुकदमा चलाता है। ऑल इन केस यानी इन सभी मामलों में फिर जो द दंड सजा और सेंटेंसेस यानी कि सजा दंड इज बाय ए कोर्ट मैटर, मार्टल मार्टल यानी कि सेना न्यायालय, जैसे सेना को विशेष न्यायालय जो सैनिकों पर मुकदमा चलाता है, यानी कि उन सभी मामलों में जहाँ सजा या निर्णय सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन सभी मामलों में, यानी उन सभी मामलों में जहाँ सजा या निर्णय सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो। क्लियर है, ए में तो ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बताया गया है बी और सी में। जैसे कि यहाँ पे बी में बताया गया है कि जैसे कि देखो, आर्टिकल 72 के क्लोज नंबर 1 के डी में क्या बताया गया है कि जैसे कि देखो, इन ऑल केसेस यानी कि सभी मामलों में फेयर टू द पनिशमेंट यानी सजा या सेंटेंस यानी सजा इज फॉर एन ऑफेंसिव, इज फॉर यानी किसी अपराध के लिए है, अगेंस्ट यानी कि अगेंस्ट एनी लॉ, किसी विधि के अगेंस्ट एनी लॉ, अगेंस्ट यानी कि किसी विधि के विरुद्ध, लॉ यानी विधि यानी विरुद्ध, ये यानी संबंधित है टू ए मैटर्स यानी कि ऐसे मामलों से टू विच यानी कि जिसके लिए द एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी अधिकार, द एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका शक्ति, फॉर द यूनियन यानी संघ के लिए एक्सटेंड यानी कि बढ़ा सकती है, एक्सटेंड होता है यानी कि लागू हो सकते हैं। यानी कि बी में क्या बताया, उन सभी मामलों में जहाँ सजा किसी ऐसे अपराध के लिए जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध हो, यानी कि उन सभी मामलों में जहाँ सजा किसी किसी ऐसे अपराध के लिए है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित, संघ की कार्यपालिका से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध हो। क्लियर है। सी में बताया कि इन ऑल किसी उन सभी मामलों में जो 10 सेंटेंस यानी सजा सेंटेंसेस सेंटेंस यानी कि एक सजा ऑफ सजा ऑफ डेथ यानी कि मृत्युदंड, उन सभी मामलों में जहाँ सजा मृत्युदंड है। जैसे कि मान लो एक बार मैं आपको ना जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूँ, बी का एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे। जैसे कि आर्टिकल सॉरी जैसे कि आर्टिकल 72 क्लोज नंबर ए का बी, इसमें क्या बताया गया, जैसे कि बात के कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर संघ यानी यूनियन यानी केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकार लागू होते हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेल, संचार आदि। दोबारा समझ लो, कंफ्यूजन है कि भारत में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर संघ यूनियन यानी केंद्र सरकार की कार्यकारी अधिकार लागू, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेल, संचार आदि। अगर इन विषयों से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध हुआ है और अदालत ने सजा दी है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वे उस सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, रोक सकता है, बदल सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा कानून या केंद्रीय कर कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा मिलती है, तो राष्ट्रपति उस पर दंड दया दिखा सकते हैं, यानी केंद्र सरकार की कार्य अधिकार लागू होते हैं। क्लियर है। और सी में क्या बता, सी क्लोज में यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला तो राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है कि वो उस सजा को माफ कर दे, यानी कम कर दे, रिमिट या जिन कारावास में बदल दे। यानी अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा मिले तो राष्ट्रपति मानवीय आधार पर उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। क्लियर है।
जैसे कि देखो यहाँ पे बी क्लोज नंबर बी यानी कि बी में देखो क्या बताना चाह रहा है, यानी कि इसमें बताया है जैसे कि बी में यानी कि भारत, जैसे कि देखो भारत में संविधान ने विश्व के दो हिस्सों में बांटा, यानी भारत में संविधान ने विश्व को दो हिस्सों में बांटा, जैसे कि एक यानी कि यूनियनिस्ट, एक यानी कि स्टेटलिस्ट, यानी कि संकुचित जिन पर केंद्र सरकार का अधिकार है, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, रेल, संचार, मुद्रा, नागरिकता आदि। स्टेटलिस्ट यानी कि राज्य, जिन पर राज्य सरकार का अधिकार, जैसे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य आदि। अब देखो इसमें क्लोज बी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी विधि के विरुद्ध अपराध करने की सजा मिली है जो यूनियन लिस्ट के विषयों से जुड़ी है, जो राष्ट्रपति से सजा को माफ करने, कम करने, रोकने या बदलने का अधिकार है। क्लियर है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने विदेशी मुद्रा कानून, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया तो उसे सजा मिलेगी। सजा मिलेगी जो यूनियन लिस्ट के विषय से जुड़ी, तो राष्ट्र यानी कि तो उसे तो ये संघ का अधिकार से राष्ट्रपति पर सजा दिखा सकता है, यानी अगर किसी को नागरिकता या केंद्रीय कर कानून तोड़ने पर सजा मिले तो राष्ट्रपति से माफ कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति अधिकार उन अधिकारों पर लागू जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है। अब आर्टिकल 72 के क्लोज नंबर 2 में क्या बताया, नथिंग, नथिंग यानी बताया, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, इन सब क्लोज ए ऑफ क्लोज यानी उपधारा ए की, यानी सब क्लोज उपधारा ए की क्लोज नंबर 1 यानी कि धारा 1 में सेल होगा, यानी इफेक्ट यानी कि सेल इफेक्ट यानी प्रभावित करेगा। द पावर से कॉन्फर्ड, द पावर कॉन्फर्ड का मीनिंग यहाँ जिस द पावर शक्ति, कॉन्फर्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा प्रदत्त यानी दिया गया, और एन यानी पर किसी अधिकारी को, बाय द आर्म फोर्स यानी किसी भी अधिकार को, नहीं किसी भी अधिकारी को संघ की सशस्त्र सेनाओं का, टू द संघ की, टू सस्पेंड यानी कि स्थगित करने का, रिमिट यानी माफ करने का, कम करने का, और कम्युनिट यानी कि कम करने का, सेंटेंस यानी कि सजा, पास्ट बाय कोर्ट मैटल यानी कि जो सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई, यानी कि धारा 2 यानी कि जैसे कि धारा 1 की उपधारा 1 में कुछ ऐसा नहीं है कि जो संघ की सशस्त्र सेनाओं के किसी अधिकारी को विधि द्वारा प्रदत्त उस शक्ति को प्रभावित करे, यानी जिसके अंतर्गत वह सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को स्थगित, माफ या परिवर्तन कर सकता है। क्लियर है। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि नेक्स्ट है नथिंग यानी कुछ भी नहीं, इन सब क्लोज सी यानी कि क्लोज सी, सब क्लोज यानी उपधारा सी, उप क्लोज नंबर 1 की, क्लोज नंबर 1 की उपधारा सी होता है, सेल होगा इफेक्ट द पावर, का मीनिंग नहीं है, यानी शक्ति अधिकार, टू सस्पेंड यानी स्थगित, रिमिट्स यानी कि रिमिट्स वो यानी माप कम करने के लिए, और कम्युनिट्स यानी परिवर्तन परिवर्तन करने का, ए सेंटेंसेस ऑफ डेथ, ए सेंटेंस मृत्युदंड की सजा, एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर, जो राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाती है, ऑफ स्टेट यानी कि किसी राज्य को अंडर एनी ला, किसी विधि के अंतर्गत, टू टाइम बिंग इन फोर्स जो उस समय लागू हो, यानी कि इसमें बताया है जैसे कि देखो धारा 3, जैसे कि धारा 1 की धारा सी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी राज्यपाल को उस समय लागू किसी विधि के अंतर्गत व्यवस्था की माप या परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित करे। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, वैसे नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यानी कि एग्जाम्पल किसी, मान लो जो किसी सैनिक को कोर्ट मैटर ने सजा दी, राष्ट्रपति को उस सजा को माफ करने या बदलने का अधिकार, लेकिन संविधान यह भी कहता है कि सेना के अधिकारी
जो शक्ति कानून से मिली है, यानी कि जो सेना के अधिकारी जो शक्ति कानून में जैसे सजा कम करने या बदलने में वह शक्ति राष्ट्रपति के अधिकार से प्रभावित नहीं होगी। मतलब सेना के अपने अधिकारी भी कोर्ट मार्शल की सजा को कम बदल सकते हैं और राष्ट्रपति के अधिकारी से खत्म नहीं, यानी सेना के अपने अधिकारी भी कोर्ट मार्शल की सजा को कम या बदल सकते हैं। क्लियर है ना, इसमें बताया गया, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकारी से कम नहीं होगा, इसे खत्म नहीं करता। दिन बताएगा, मान लो किसी व्यक्ति को मृत्यु मिला, राष्ट्रपति के पास इसे माफ करने बदलने का अधिकार, लेकिन संविधान यह भी कहता है कि राज्यपाल को शक्ति कानून से मिली है, यानी कि मृत्यु को स्थगित कम या बदलने यानी वह शक्ति भी बनी रहेगी, यानी कि राष्ट्रपति का अधिकार राज्यपाल के अधिकारों को खत्म नहीं करता, दोनों पास स्वतंत्र शक्ति है। यानी कि मान लो किसी व्यक्ति में मृत्यु मिला, राष्ट्रपति को इसे माफ करने या बदलने का अधिकार, लेकिन संविधान यह भी कहता है कि राज्यपाल को जो शक्ति कानून से मिली है, जिम्मेदारी व्यवस्था के कम या बदलने की वह शक्ति भी बनी रहेगी। राष्ट्रपति का अधिकार जो है राज्यपाल के अधिकारों को खत्म नहीं करता, दोनों के पास स्वतंत्र शक्ति है। क्लियर है। और आज की क्लास के लिए बस इतना है।